जब कराया लड़की के भाई का तो तीसरा परिचय जब कराया लड़की के भाई का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गाय जैसी मेरी बेटी। हमने कहा कि जय हो गौ माता की, हमने कहा कि जय हो गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले कवि को बुलाने से पहले इनके क्षमा चाहूंगा, क्योंकि इनका नाम तो प्रथम है, लेकिन मैं इनको तीसरे स्थान पे बुला रहा हूँ। मुझे क्षमा करिएगा प्रथम जी। ये वीर रस के गायक हैं। एक बार गए थे बॉर्डर पे, इन्होंने ऐसी फूंक मारी कि पाकिस्तान उड़ गया, और उसी के सिलसिले में इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं वीर रस से भरी हुई। इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मंच पे। शुक्रिया संचालक महोदय का। तो मैं सीधे आप सबके समक्ष कविता प्रस्तुत करता हूँ, तो सुनिएगा। न पाने की खुशी कुछ है, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कशमकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। वो कहते हैं ना कि बिना एक सच्चे मित्र के पूरी महफिल फीकी लगती है। तो दो पंक्तियां उस पर सुनिएगा। न पाने की खुशी कुछ है, न खोने का ही कुछ गम है। न पाने की खुशी कुछ है, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कशमकश है रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। बहुत बढ़िया। कभी तो जग लिए तुम बिन, कभी तो सो लिए तुम बिन। भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन। भरी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन। ये पिछले चंद बरसों की कमाई साथ है मेरे। कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी फिर रो लिए तुम बिन। कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी फिर रो लिए तुम बिन। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। यहाँ हर लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बस कई बार रहने दीजिए और कभी इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कवि को बुलाना चाहूंगा, जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री विश्वास कुमार जी से प्रेरित होकर इस मंच तक पहुंचे हैं। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हिमांश जी को, आए और अपनी कविताएं हमारे बीच में रखें। एक बार मैं आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रदान करता हूँ। आपने हास्य और वीर रस की कविताएं तो सुन ली, अब एक श्रृंगार रस की कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि ताल को ताल की झंकृति तो मिले, ताल को ताल की झंकृति तो मिले। रूप को भाव की अंकृति तो मिले। मैं भी महफिल में आने लगूं आपकी। ये आप सभी को लिए पक्कियां हैं कि मैं भी महफिल में आने लगूं आपकी। पर मुझे आपकी स्वीकृति तो मिले। और अगर स्वीकृति मिल गई हो तो अगली चार पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल
समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपकी तालियां ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है, एक कम ना होने का है। अगली 4 पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर अपने दिल में दुख दर्द लेकर के बैठे हुए हैं, हालांकि वहाँ संचालन करते हुए मैंने इस बात को ध्यान दिया कि कई लोग इसी मिजाज के होते हैं, वो तालियां नहीं बजाते, बैठे रहेंगे मायूस से। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हो रही हैं, तो कृपया उत्साहवर्धन करते रहिए। अगली 4 पंक्तियों को अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का दुख, शिकवा, शिकायत रह गई हो, तो अगली 4 पंक्तियों को कंप्लीट फ्लैट की गोली समझ करके खाओ। और अगर आराम मिले तो एक बार तालियां जरूर बजाना। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। कि जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियों से अपने इस वक्तव्य को विराम दूंगा। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। कुछ लोग होते हैं दूसरों का भविष्य बताते हैं और अगले ही क्षण के साथ क्या घटित होने वाला है उनको स्वयं नहीं पता रहता। तो अगले पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर। जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कविवर का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को अंत करना चाहूंगा। ये कविताएं हमारी माओं के लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा और अगर आपके दिल तक पहुंचे तो एक बार जरूर तालियों से स्वागत करिएगा। कि अपने ही घर में मेहमानों की तरह जाऊं मैं। कि अपने ही घर में मेहमानों की तरह जाऊं मैं। तुझे गले लग के बहुत रुलाऊं मैं। इन घर महलों में तो आम लोग रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इन घर महलों में तो आम लोग रहते हैं। बता नमा तेरे लिए कौन सा मंदिर बनाऊं मैं। धन्यवाद।